हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप लोग CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल पेपर देने वाले हैं, तो हम लोग आपको इस चैनल के थ्रू काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने पीछे भी कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन जो वो देख सकते हैं। WPT के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए गए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मिक्स यहाँ पर जो टेस्ट है वो लेने वाले हैं। आई मीन WPT कंप्लीट जो है आपकी इस लेक्चर के अंदर होने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोलूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब कई बार आपको PDF चाहिए होती है, तो PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 149 में अभी आपके लिए पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टॉपिक वाइज आप जाके उसको भी दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको विद आंसर की उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। जो द रिपब्लिक बुक है, जो कि काफ़ी फेमस बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में जो है आपका पूछा जाता है, केवल CUT में नहीं, जो अदर एग्ज़ाम होता है उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। सो आपको WPT में ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से थिंकर ने कौन सी बुक्स जो है वो लिखी है। अब इनकी जो मेन बुक है वो तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं पता है तो आपकी तैयारी मेरे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने जो है वो द रिपब्लिक बुक यहाँ पर लिखी है, जिसके अंदर वो बात करते हैं, लाइक किसके बारे में बात करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, आइडल स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एंड एक फिलोसोफर किंग कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात करी है। और इसकी जो शैली है वो कौन सी है, डायलॉग शैली, डायलॉग फॉर्म में जो है ये बुक बेसिकली लिखी गई थी। कई बार पूछ लेता है कि प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक, उसके अंदर किस के बारे में लिखा है, उसका सब टाइटल क्या है। तो पता होना चाहिए कि उसमें बेसिकली न्याय के बारे में, जस्टिस के बारे में बात करी गई है, आइडल स्टेट के बारे में बात करता है। एंड प्लेटो का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कैसे एक दार्शनिक राजा की स्थापना करी जाए ताकि वो अपने ढंग से पूरे स्टेट को चला पाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई एरिस्टोटल। कौन सी बुक है जो कि एरिस्टोटल के थ्रू नहीं लिखी गई है। तो द पॉलिटिक्स ये बिल्कुल एरिस्टोटल की बुक है। निकोमेकियन एथिक्स ये भी जो है एरिस्टोटल की बुक है। द लॉज ये एरिस्टोटल की बुक नहीं है, ये किसकी है, ये प्लेटो की बुक है। एथेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, एथेंस का संविधान, ये भी जो है प्लेटो की नहीं है, ये एरिस्टोटल की बुक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है नोट नहीं है, तो ये द लॉज होगा इसका राइट आंसर। बिकॉज ये जो बुक है ये किसकी है, ये आपको पता है प्लेटो की बुक है। एंड प्लेटो ने ये जो बुक लिखी थी ये सबसे लास्ट में लिखी थी। पहले प्लेटो एक दार्शनिक राजा की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन लास्ट में बुढ़ापे में उसको पता चलता है कि नहीं, द लॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक दार्शनिक राजा, एक फिलोसोफर किंग ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है उसे लो यानी कानून की तरफ झुकना पड़ा। और इन्होंने जो अपनी अंतिम जो बुक लिखी गई है वो कौन सी लिखी गई है, इनकी द लॉज, प्लेटो की, ठीक है। तो ध्यान रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिविथियन बुक, ठीक है, वो किस ईयर में लिखी गई है एंड किसके थ्रू लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किसने लिखी है। और लिविथियन जो बुक है एक्चुअली इसे किस किस की उपाधि दी गई है, समुद्री राक्षस कह के पुकारा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, थॉमस होब्स। हालांकि ये ईयर नहीं पूछता आपसे एग्जाम में, बस वो सीधा सा पूछेगा कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए थॉमस होब्स ने लिखी है। और थॉमस होब्स उस समय इंग्लैंड में जो सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है, उसी कंडीशन, उसी स्थिति में उन्होंने जो है ये बुक लिखी थी, क्योंकि उस समय बड़ी अराजकता जो है वो फैली हुई थी। और उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एक इस लिविथियन की जो है वो ज़रूरत होगी। तो उन्होंने एक तरीके से अपना स्टेट ही माना है इसी को, लिविथियन को, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, द प्रिंस। द प्रिंस जो बुक है वो किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आपको ये नहीं पता है कि किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है,
अगर आप लोग बहुत डिटेल में, जैसे लाइक यूजीसी नेट में बहुत डेप्थ में पूछता है, लेकिन सीयूईटी में आपको वो मेन बुक पूछेगा। द प्रिंस किसने लिखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे क्लास लिए हैं, जिनको टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी है, उनको ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं अब, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हमने पहले भी किया था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये अगर बार बार रिपीट हो रही है उसके बावजूद भी अगर आप गलत कर रहे हो, तब तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है नहीं। और अगर आप बस देखते ही टिक कर दे रहे हो कि हाँ मैं क्या बोली है सर ये करेक्ट होगा, तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, आप WPT से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है, किसने लिखी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है बेसिकली लिखी गई है जॉन लॉक के थ्रू, ठीक है। किसने लिखी है, जॉन लॉक ने लिखी है, जिसमें वो बात करते हैं, मैंने आपको बताया था LLP। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किन्होंने लिखी है, तो सबको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रूसो होगा, ठीक है। रूसो ने ये लिखी है। वैसे ईयर नहीं पूछता है, लेकिन ये 1762 में, और आपको पता होगा एक स्टेटमेंट आता है रूसो का कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। और ये इसी बुक में स्टार्टिंग में ये जो है लाइन लिखी हुई है। कभी आप इंटरनेट पे जाके सर्च करके पढ़ना इस बुक को, ठीक है, मिल जाती है अवेलेबल आराम से, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑन लिबर्टी जो बुक है, ठीक है, वो किस थिंकर से रिलेटेड है, किस थिंकर ने लिखी है, किस विचारक ने जो ऑन लिबर्टी बुक है वो लिखी है, तो पता होगा आपको जेस मिल ने लिखी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स नहीं होगा, जॉन रोल्स नहीं होगा। जॉन रोल्स का आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस याद रखना है, प्लेटो का ये फिलोसोफर किंग के बारे में बात करते हैं, कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के बारे में बात करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए, ये जेस मिल का हार्म प्रिंसिपल का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, कि राज्य जो है कब इंटरफेयर करेगा और कब इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो मैंने आपको बताया था। चलिए अगला देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दास कैपिटल किसके थ्रू लिखी गई है। दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की बुक है, बहुत फेमस बुक है। जितने भी थिंकर हैं उनकी मेन बुक्स का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। और पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दी है, तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स किस बारे में बात करते हैं, क्या इनका थ्योरी है, सब मैंने आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जॉन रोल्स की जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो किस वर्ष जो पब्लिश हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे आपको ध्यान में रखना है कि जॉन रोल्स की जो मेन बुक है, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो ईयर ना याद रख के आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो बुक है एक्चुअली किस थिंकर की बुक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। एमिल जो बुक है ये एजुकेशन पे लिखी गई है, एजुकेशन पे बेस्ड है ये बुक, बट ये किस थिंकर ने लिखी है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी बन जाता है कि जो एमिल बुक है वो बेसिकली किस पे लिखी गई है, वो एजुकेशन पे लिखी गई है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन पे लिखी गई, एजुकेशन पे आधारित कौन सी बुक है, तो उसमें आपको अलग अलग जो बुक्स है उनका नाम दे देगा, एमिल भी जो उसमें इंक्लूड रहेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर जो थिंकर है वो कौन से रिलेटेड, तो वो है आपके रूसो, ठीक है। रूसो ने ही हमें बताया था कि अगर एक बच्चे को भ्रष्ट होने से बचाना है हमें, ठीक है, अगर एक बच्चे को भ्रष्ट होने से बचाना है तो हमें उसे कैसे शिक्षित करना होगा, कैसे उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो आगे चल के क्या करे, एक अच्छा नागरिक बन पाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो बुक है, ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो कौन होगा पता आपको, जॉन रोल्स, जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने दिया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या होगा, द डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, ये जो बुक है ये किन की है,
ये जो बुक है ये मैकियावेली के थ्रू लिखी गई है। आपको पता है इन्होंने द प्रिंस भी लिखी है, जिसके अंदर वो बात करते हैं किसके बारे में, जो राजा है वो कैसा होना चाहिए, लाइक जो राजतंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये गणतंत्र को भी सपोर्ट करते हैं। ये जो बुक है ना आपकी द डिस्कोर्सेस, इसके अंदर ये गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक को क्या करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उन्होंने गणतंत्र रिपब्लिक को भी सपोर्ट किया है। बट वो चाहते कौन सा शासन थे, वो मोनार्की राजतंत्र चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कंडीशन ही ऐसी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, मैकियावेली। चलिए, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये जो बुक है ये किन्होंने लिखी है, तो आपको पता होगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था, जेम्स मिल। और ये किससे प्रभावित थे, इनकी जो वाइफ थी हैरियट टेलर, ठीक है, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और उनके चलते इन्होंने फर्स्ट टाइम वुमेन के लिए राइट टू वोट की बात की थी। ठीक है, कि वुमेन को क्या वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये सबसे पहले बात करते हैं। क्लियर है? तो जेम्स मिल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि आप देख सकते थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किन के थ्रू लिखी गई है, तो इसमें दो होंगे। अब कई बार स्टूडेंट लेनिन को कर देते हैं, नहीं ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका बी होगा, कार्ल मार्क्स एंड एंगेल्स। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 1849 में ये 48 में प्रकाशित हुई थी, सॉरी। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन जो है इससे आते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है वो ऐड कर रखा है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। डीसीवी, ये जो बुक है ये किसकी है, ये डरे हुए इंसान कौन है, थॉमस होब्स। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्या होगा इसका राइट आंसर। जॉन लोग जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जैसे और जो इनकी मेन बुक है वो पूछता है, बट फिर भी आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे मेन बुक से क्वेश्चन आया है, द स्टेटमेंट है प्लेटो की, द रिपब्लिक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो द स्टेटमेंट जो बुक है वो किसकी है, किसने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। ठीक है, प्लेटो ने रिपब्लिक भी लिखा है, पता आपको, जो मेन बुक है। अब आप ध्यान रखना कि सुकरात ने कोई भी बुक जो है वो नहीं लिखी है। ठीक है, अरिस्टोटल की हम लोग देख चुके हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्या होगा इसका, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में कौन लिखता है, कौन बात करता है। ये मैंने क्लास में भी वैसे आपको बताया था। ठीक है, तो पता है आपको क्या होगा राइट आंसर, जेम्स मिल जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने प्लूरल वोटिंग सिस्टम का भी जो है वो बात करी है, ये भी मैंने बताया था आपको, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा इसका राइट आंसर, किससे रिलेटेड है ये, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें वो ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसको समझाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द लॉ ऑफ पीपल्स जो बुक है किसने लिखी है, ये होगी आपकी जॉन ड्रोस। ठीक है, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है इस टेस्ट पेपर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ये 1999 में प्रकाशित हुई थी वैसे। ठीक है, और ये बेसिकली आईआर के संदर्भ में उन्होंने लिखी थी। आईआर के जो सिद्धांत है, इंटरनेशनल रिलेशन के जो सिद्धांत है, वो इन्होंने इसमें दिए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21, आर्ट ऑफ वॉर, ये किसकी है, ये मैकियावेली की है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपने अगर पीछे वाले लेक्चर देखे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये ऐसी बुक है, ठीक है, जो उनके जीते जी जो है वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जीवन काल में ही जो है ये बुक उनकी लिखी गई थी। ठीक है, और इसके अंदर वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं जो सैनिक होते हैं ना उनके बारे में। ठीक है, कि भाड़े के सैनिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी राज्य की, अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए भाड़े के जो सैनिक है उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी सेना बनानी होगी। ठीक है, जिसको नागरिक सेना वो बोलता है। ठीक है, मतलब देश की अपनी खुद की जो है वो सेना होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला देखिए आप,
कन्वेंशन जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूसो हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने तो इसमें WPT करके आपको बताया है, तो आप सीधा सा समझ जाएंगे कि हमारे सिलेबस में ये बाकी 3 थिंकर जो है वो है नहीं, तो आप सीधा इसको टिक कर देंगे। बट आपको पता होना चाहिए, ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं आपको, ठीक है। कई लोग सोचेंगे कि ये WPT में जैसे गांधी है तो IPT में है, बाकी जो थिंकर है वो डायरेक्टली दिए नहीं गए सिलेबस में, बट कई बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसकी बुक है? क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉमस होब्स की जो है ये बुक है, जिसमें इन्होंने बताया था ना, लाइक समुद्री राक्षस जो लिविथियान है, वो तो आपका इसमें बताया था इसने समुद्री राक्षस से जो है वो मतलब कल्पना करी थी, जैसे बाइबल में भी कुछ चीज़ें बताई गई है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सिविल वॉर चल रहा था ना, हालांकि इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप ध्यान रखना कि ये बेसिकली उसी के संदर्भ में जो है वो लिखी गई थी कि कैसे लोगों को इस अराजकता से जो है वो बचाया जाए। ठीक है, अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्ल मार्क्स होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं ना, यूटिलिटिज्म जो उपयोगितावाद है, ये जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, बेंथम। जिन्होंने डिटेल से पढ़ रखा है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके नाम उनके माइंड में तो बेंथम भी नहीं आएगा। तो बेंथम इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जेसमिल होगा, ठीक है। जेसमिल के गुरु थे कौन? बेंथम थे। लेकिन बेंथम ने क्या बात करी थी? बेंथम केवल मात्रा में बात करते हैं, क्वांटिटी में बात करते हैं। जो सुख है, एक्चुअल में जो सुख मिलता है उसकी बात करते हैं वो क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा में ही बात करते हैं। लेकिन मिल ने क्या किया है? जेसमिल ने उसमें सुधार किया है, ठीक है। अ, इसका जो राइट आंसर वो बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, बेंथम नहीं होगा। तो बेंथ ये मिल ने क्या किया? उसमें सुधार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, केवल क्वांटिटी की बात मत कीजिए, आप यहाँ पे क्वालिटी की भी बात कीजिए, मात्रा की भी बात कीजिए। जैसे लाइक अगर कोई व्यक्ति शराब पी के पड़ा हुआ है तो उसको भी आनंद मिल रहा है, लेकिन अब उस आनंद को हम उच्च क्वालिटी का नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल थर्ड क्लास का होगा। अब जो व्यक्ति किताब पढ़ के आनंद ले रहा है और जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा हुआ है, उसमें बराबर मानना गलत होगा, ठीक है, ये बोलते हैं। तो जो शराब पी के पड़ा हुआ है उसको भी आनंद मिल रहा है अपने अकॉर्डिंग, उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आनंद क्या है, वो सुख क्या है, वो बिल्कुल थर्ड क्लास का सुख है। और जो व्यक्ति पढ़ के अच्छा मतलब गुणवान बन रहा है, जिसमें गुण आ रहे हैं, वो क्या है, वो हाई क्वालिटी का है। तो ये उन्होंने डिफरेंट बताया था जेसमिल ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। प्लेटो के सिद्धांत से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से हमें देखना है थ्योरी ऑफ जस्टिस में इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? देखो इसका जो इसने पूछा है नोट करेक्ट, मतलब सही नहीं है वो प्लेटो के रिगार्डिंग। तो प्लेटो ने यहां पर देखिए, इट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट नॉट मोरल, ये क्या बोल रहा है कि ये कानूनी अवधारणा है, नैतिक नहीं है। जबकि प्लेटो का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या है, वो नैतिक है, वो मोरलिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। वो कानून के बारे में कहीं पर बात ही नहीं करते, लास्ट में जाके थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत दे रखा है, क्योंकि प्लेटो तो नैतिक की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, और इसने बोला है कि वो नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अरिस्टोटल का जो यहाँ पर स्टेट है, उसकी जो विशेषता है, उसमें से सही कौन सा है, ठीक है। इसने करेक्ट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी कई बार क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लेता हूँ, ठीक है। आप जब ऐसे क्वेश्चन को देखो तो जल्दीबाजी में मत किया करो, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लिया करो, ठीक है। अब जैसे बुक्स वाले क्वेश्चन थे, पता है कि इसका फैक्ट है और यही है, तो उसमें क्या ही ज़्यादा दिमाग लगाना, सीधा सा आंसर कर देना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके ऐड करे हैं। तो क्या होगा इसका? अ स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, राज्य कृत्रिम जो है वो संस्था है, या फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो
आपका बी होगा, ठीक है। और बाकी जो है ऑप्शन ये इससे मैच नहीं खाते। अब देखो ये सामाजिक समझौता वाला आपको हो सकता है कि आप बड़े थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। तो अरिस्टोटल ने जो इसके बारे में बात नहीं की थी, ठीक है। होब्स वगैरह बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन अरिस्टोटल जो इसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। मैकियावेली के अनुसार प्रिंस के आचरण में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उसका जो आचरण है, उसका व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए, उसमें इसने पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। सत्य कौन सा है, तो क्या होगा इसका? वचन का पक्का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता है वो, ठीक है। आ, हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट होगा इसका ऑप्शन भी। वो बोलता है कि ये शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये उसका कॉन्सेप्ट आता है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। और सी भी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता, उसने डुअल मोरलिटी की बात की है, ठीक है, पता है आपको। और धर्म के बारे में वो किस तरीके से बात करता है कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि तुम धार्मिक नहीं हो, अंदर से तुम कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने राज्य को कैसे बचाओगे, उसके बारे में उसने बात की है। मतलब दिखावा करना है तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में नहीं होना है, ऐसा बोलता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? होब्स के अकॉर्डिंग जो सोवरेनिटी है उसकी जो विशेषताएं है, ठीक है, उसमें शामिल नहीं है, तो क्या नहीं होगा? एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड है ये, एंड सेकंड भी इसका करेक्ट है, एंड हाँ, आई थिंक डी भी इसका करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जनता के प्रति क्या नहीं है, वो जवाबदेही नहीं है। जो होब्स ने अपना समझौता करवाया था, ठीक है, जो लोगों के बीच आपस में समझौता करवाया था, तो राजा ने उस पर कोई ऐसा सिग्नेचर करके ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था कि वो जनता के लिए जवाबदेही होगा। जो कुछ होगा वो सब क्या होगा, जो होब्स का जो राजा है, ठीक है, वही होगा, वही कानून है, सब वही है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। उसके पास अनलिमिटेड पावर रहेगा और वो शक्तियों का बंटवारा नहीं कर सकता है। लाइक उस समय क्या था, चर्च था या स्टेट था, तो उसमें भी नहीं होगा। केवल जो होगा चर्च को, चर्च से भी ऊपर रखने की बात उसने इसीलिए तो कही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को गलत नहीं करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ये क्वेश्चन तभी आपके क्लियर होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको नहीं पता है कि ड्यूअल मोरलिटी के बारे में उसमें क्या विचार दिया गया है, ठीक है, नेचुरल राइट्स में क्या बताया गया है, वो थ्योरी क्लियर नहीं है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कभी सही कर ही नहीं पाओगे, तुक्के ही मारोगे आप, ठीक है। और यहाँ तुक्के नहीं मारने, क्योंकि इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो नेचुरल राइट्स की ये बात करता है उसमें से कौन सा सही है? करेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछा है, क्या होगा इसका? करेक्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये बात करता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है, इनकी बात करता है। और क्या बोलता है, लाइक यहाँ पर जो लोग हैं वो जो नेचुरल राइट्स है, ठीक है, उनका बड़ा समर्थन उन्होंने किया है। वो किस बेसिस पे किया? इन तीनों चीज़ों को कंसीडर किया है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है, इन सबको उन्होंने क्या किया? कंसीडर किया है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनकी रक्षा करनी है किसको? उस स्टेट को जिसके साथ ये पूरा डील हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो रूसो का जो जनरल विल है उसकी जो विशेषता है वो क्या है? तो बिल्कुल इसका ए हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जो जनरल विल है वो बिल्कुल सही होगा, वो हमेशा सही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो नैतिक भलाई की बात करता है, वो कॉमन गुड की बात करता है, ठीक है। जहाँ कॉमन गुड आता है तो आप समझ आना कि ये जनरल विल के बारे में बात कर रहा है। वो ये बोलता है ना यहाँ पर रूसो की, ये जो मेरा जनरल विल है, ठीक है, ये क्या है?
ये सारी जनता के लिए सोच रहा है, जनहित में है, ये कॉमन गुड की बात करता है, इसलिए ये कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये भी बोलता है वो। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। हार्म प्रिंसिपल के बारे में जिक्र किया गया है, तो कब इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट और कब करेगा? ठीक है, ये दो चीज़ें हार्म प्रिंसिपल में, जो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग है। तो यहां पर पहला क्या होगा, इसने सही पूछा है। ठीक है, कब इंटरफेयर कर सकता है? सेल्फ रिगार्डिंग में तो नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने स्तर पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तब। मैंने बताया है कि आपको सेल्फ रिगार्डिंग में ये होता है कि आप अपने घर में बैठ के टीवी चला रहे हो, फुल आवाज़ कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठ के शराब पी रहे हो, कोई नहीं, आप अपने स्तर पे हो। लेकिन वही चीज़ आप पब्लिकली करोगे तो आप क्या करोगे, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाओगे। जब तक आप घर में हो, घर में कुछ भी कर रहे हो, आप सेल्फ रिगार्डिंग में आओगे। जैसे ही आप पब्लिक में चले जाओगे, गलत काम करने की कोशिश करोगे, आप अदर रिगार्डिंग में आ जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो जो स्टेट है, जो राज्य है, वो इंटरफेयर करेगा, वो आपको जो है वो एक्शन लेगा उस चीज़ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जिसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बात की गई है। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, एक्चुअली ये टेप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने इसको भी चार्ज में लगा दिया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या बात करता है इसमें? तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जिसमें की बात की गई है विल ऑफ इग्नोरेंस की। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, अर्थ पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका? ऑप्शन बी होगा। विल ऑफ इग्नोरेंस में उन्होंने क्या कहा था कि कानून, जो रूल एंड रेगुलेशन जो बनेंगे वो ऐसे बनने चाहिए जिससे कि जो जिस व्यक्ति की निम्न कंडीशन हो, ठीक है, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो, उस व्यक्ति को भी क्या हो, उसको भी लाभ मिले। तो ऐसे नियम तभी बन सकते हैं जब इसकी जो थ्योरी है जॉन रोल्स की, विल ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें बनाने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसकी कंडीशन क्या होगी, जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके बारे में भी जो इन्होंने इसी में बताया है। ठीक है, जब पता नहीं होगा बनाने वाले को कि किस तरीके का नियम बनेगा और उसके लिए क्या लागू होगा, तो वो यही चाहेगा कि अगर मेरी कंडीशन ख़राब से ख़राब हुई तो भी मेरी स्थिति अच्छी रहे, ऐसे वो जो है रूल बनाएगा। इट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी होगा। मिला लेना, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, मिल गया होगा वैसे आपको पहले। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसका जो मेन पर्पस है, उसका जो उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? कम्युनिज्म के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, जिसमें कि ये क्या बात करता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है, खासकर जो यहाँ पर गार्डियन क्लासेस है, ठीक है, उनके बारे में ये बात करता है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं इसका क्या पर्पस होगा। तो ये आर्थिक समानता लाने के लिए बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं? नहीं, ऐसा इनका कोई भी पर्पस नहीं था। ठीक है, ये गरीबों की मदद करना चाहते थे, टू हेल्प द पुअर पीपल, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। ये क्या कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार को दूर करने की जो कोशिश कर रहे थे, करप्शन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। एक बार फोर्थ ये डी को भी देख लेते हैं। नो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में भी बात नहीं करते, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने की ऐसा इनका कोई पर्पस था नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अरिस्टोटल का जो सिटीजनशिप की अवधारणा है उसमें किसे शामिल किया गया है, किसे इंक्लूड किया गया है? तो क्या होगा? अब देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो राज्य में है, ठीक है, जो स्टेट में है, वो क्या होगा, वो सिटीजनशिप का पार्ट होगा, वो नागरिक होगा। नहीं भाई, यहाँ पर जो अरिस्टोटल ने सिद्धांत दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग वही व्यक्ति होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, किसमें? जो न्यायिक कार्य होंगे ना उनमें पार्टिसिपेट करेगा, वो व्यक्ति क्या है, वो सिटीजनशिप में कंसिडर किया जाएगा। इन सब को उन्होंने बाहर रखा है।
आप देखना इसको डिटेल से, नोट्स में आपको दिया हुआ है। अगला देखिए आप, अगर आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज, जैसे मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलती है और सारे क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। 149 में मैंने आपको टेस्ट सीरीज अभी के लिए अवेलेबल करा रखा है। आप मुझे व्हाट्सअप पे 8619071922, ठीक है, इस नंबर पे डीएम कर देना, आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बात करता है, जो होप्स है, ठीक है, और जो लोग है, ठीक है, उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सामाजिक समझौता है, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, वो हमें बेसिकली इसमें जानना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, जहाँ पर होप्स क्या बात करता है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, एंड जो जॉन लोक है वो बात करता है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के बारे में, जो पूर्ण सरकार है उसके बारे में बात करता है। एंड जो होप्स है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपका लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं। होप्स बात करता है सोसाइटी एंड ऑफ गवर्नमेंट फेल्स, एंड ये बात करता है जो लोग जो वो कि समाज कैसे बने। ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे यही आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो यही है। ठीक है, क्योंकि होप्स ने क्या किया था, होप्स ने कहा था कि अगर आप गवर्नमेंट को बदल दोगे, अगर आप सरकार को बदल दोगे तो क्या होगा, पूरा स्टेट ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग ने कहा था कि जो सरकारें हैं वो बदल सकती है, बट समाज जो सोसाइटी है वो स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आई थिंक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए एक बार आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? रूसो के अनुसार जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसका सही अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, रूसो ने इसे जो है मोरल लिबर्टी भी जो है वो कहा था। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जेसमिल क्या करता है, वो डरता है किससे? मेजोरिटी से डरता है कि तानाशाही सिस्टम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जॉन लोक जेसमिल जो है वो क्या करता है, वो समर्थन भी करता है किस चीज़ का, वो डेमोक्रेसी का समर्थन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर होता है कि जो सोसाइटी, जो समाज है, उसमें अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी मेजोरिटी है वो ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि, और जो लोग वेल एजुकेटेड है उनकी संख्या कम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मिलके जिनकी संख्या ज़्यादा है वो कोई गलत निर्णय ले ले, और जिससे कि क्या हो, तानाशाही सिस्टम आ सकता है, पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये खराब है, ये उन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सरप्लस वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है इसके अंदर, कि जो मजदूर एक्चुअल में काम करता है उसको उसकी जो वैल्यू है वो नहीं मिल पाती है, और उसका जो ऊपर का प्रॉफिट है वो कौन किसके पास चला जाता है, जो मालिक होता है फैक्ट्री का उसके पास चला जाता है। मैं इस पर बहुत डिटेल में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जूते को बनाने के लिए कितनी कीमत लगती है और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होती है, बट जो ऊपर की वैल्यू है वो मालिक के पास ही जाती है, उस मज़दूर के पास नहीं जाती है। मज़दूर ने भले ही जो है ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन मज़दूर के पास वो जो है वो नहीं जाता है। तो इसी चीज़ को वो बोलता है कि जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो किसके पास जाता है, वो चला जाता है सीधा का सीधा उस फैक्ट्री के मालिक के पास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्या होगा? एक्सिकल ऑर्डर में इन्होंने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसको दी है, क्या होगा इसका? इक्वल बेसिक लिबर्टी। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका ए होगा। इसमें ध्यान रखना जॉन रोल्स की जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या होगा? कब होगा जॉन लोक के अनुसार रिवॉल्यूशन? जब गवर्नमेंट
फेल्ड हो जाए, जो नेचुरल राइट्स है एलएलपी, उनकी रक्षा नहीं कर पाती है, तो फिर क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी। क्योंकि जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट के रूप में देखा है, जो लोगों के जो अधिकार है, ठीक है, जो 3 अधिकार बताए थे, उन 3 अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। अगर वो ट्रस्टी रक्षा ही नहीं करता है तो क्या करा जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है, लोग क्रांति करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 43, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उन्होंने राजनीतिक और जो नैतिकता है, मतलब पॉलिटिक्स एंड जो एथिक्स है, उन दोनों को क्या किया था, अलग किया था। उन्होंने एथिक्स के 2 मीनिंग निकाले थे, राजा के लिए अलग एंड जो जनता है उसके लिए अलग। ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो प्लेटो का जो राजा है, जो फिलोसोफर किंग है, उसके पास कौन सी शक्ति नहीं है, कौन सा पावर उसके पास नहीं होगा। न्याय करने की शक्ति ओबियसली होगी, ठीक है, डिलीवर जस्टिस बिल्कुल होगा, ठीक है, शिक्षा पर नियंत्रण। तो एजुकेशन के मामले में अगर हम लोग बात करें तो उसने क्या किया था, पूरा सिस्टम ही, पूरा एजुकेशन ही वहाँ तो चल क्या रहा था, मतलब था तो एक काल्पनिक रूप में, लेकिन पूरा स्टेट ही चला रहा था। कौन जो है वो किस अ, तरीके से आगे बढ़ेगा, वो सब कुछ स्टेट ही तय करेगा। लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये भी बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर की बात करता है, राजा के पास होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की उसके पास शक्ति नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। सामान्य कारण क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनइक्वलिटी की बात करते हैं। अगर ऐसा मानता है तो जाहिर सी बात है कि क्रांति होगी अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कम्युनिज्म में अगर कम्युनिज्म आ जाता है तो कहेगा कि कोई राज्य नहीं होगा और कोई भी क्लास नहीं होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान में रखना आप थोड़ा सा, कि जो मार्क्स है ना, उसने कभी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करी है, वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता है। जब भी उसका आता है ना तो वो क्लास को साथ लेके चलता है, ठीक है, वो बात करता है सबके बारे में, ठीक है, वो स्टेट के बारे में बात करता है, वो बात करता है आपका क्लास के बारे में, ठीक है। वो कहेगा कि अगर एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है ना, तो वो कहेगा कि आप सबके, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ है, तो सारे लोग एक हो जाओ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 47 नंबर देखिए, जो यूटिलिटिज्म, क्या होगा इसमें, गुणात्मक परिवर्तन कब आया और किसने, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। केवल मात्रा के साथ साथ क्या होगा, हमें जो क्वांटिटी है उसके साथ हमें क्वालिटी को भी मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये बेंथम की थ्योरी थी और जेएस मिल ने जो है इसको थोड़ा सा सुधार किया था। ये बहुत बार हम लोग जो है वो देख चुके हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला देखिए, जॉन रोल्स के अनुसार जो डिफरेंट प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। इक्वल सैलरी की बात करता है, या फिर बात करें इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा यहाँ पर, ये जो है बी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आपको समझिए इस एग्जाम्पल से, मैंने आपको क्लास में भी बताया था इसके बारे में, कि जैसे डॉक्टर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जो असमानता वो तभी स्वीकार की जा सकती है, इनइक्वलिटी तभी स्वीकार की जा सकती है तब जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा मिले। डॉक्टर को अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वो क्या करे, वो उन गरीब लोगों की भी मदद करे, ठीक है, हेल्थ के तौर पे, जो कि काफ़ी गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो जॉन रोल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो डिफरेंट प्रिंसिपल का सिद्धांत है ये लागू होता है, मतलब इनइक्वलिटी वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन तभी जब क्या होगा कि वो गरीब लोगों की भी मदद करे,
ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर बनने के बाद अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वो ऐसे समय समय पे ऐसे कैंप लगाए जिससे कि वो फ्री दवाइयाँ दे, ऐसे कैंप लगाए कभी कभार जिससे कि गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। तभी जो है जॉन रोल्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इनइक्वलिटी जो है हो सकती है। क्लियर है। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या होगा। इंडिविजुअलम जो व्यक्तिवाद है उसका आधार क्या है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, क्या होगा? राजा की शक्ति, आत्मरक्षा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी होगा। हॉब्स डरा हुआ था और वो कहता है कि हर व्यक्ति को क्या करना है, सबसे पहले उसको अपनी जान बचानी है, क्योंकि उस समय बड़ी अराजकता फैली हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए हॉब्स ने ये चीज़ बोली थी कि सबसे पहला आपका जो फर्स्ट जो राइट है, पहला जो अधिकार है वो क्या है, आप अपनी जान बचाओ। ठीक है, और ये जो राइट है ये वो राज्य को भी नहीं सौंपता है, ये उसके पास ही रहेंगी। वो किसी भी कंडीशन में क्या कर सकता है, मतलब किसी भी कंडीशन में उसको क्या करना है, अपनी जान बचानी। ठीक है, मतलब ये अगर राजा भी उसकी जान लेने की कोशिश करे तो व्यक्ति बच सकता है, भाग सकता है, क्योंकि उसका मेन पर्पज ये था कि आपको अपनी खुद की रक्षा करनी है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि रूसो क्या बोलता है, रूसो बोलता है ना कि अगर कोई व्यक्ति इस जनरल बिल का पालन नहीं करता है तो उसको मजबूर किया जाएगा। ठीक है, अगर मजबूर कर रहा है तो उस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता कहाँ बची है? ठीक है, उसकी स्वतंत्रता तो आपने छीन ली है क्योंकि आप उसको जबरदस्ती मजबूर कर रहे हो। चलिए अब हम देखिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग वाले। अब मैंने जो इसमें क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए ऐड किए वो इस तरीके से किए, आपके पेपर में पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, केवल डब्ल्यूपीटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन डब्ल्यूपीटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सीधा सीधा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सी बुक किसकी नहीं है, ये तो फैक्ट बेसिस आते हैं। दूसरा इसमें है कि इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड, अब मैंने पूरा तो इसमें मैं नहीं डाल सकता, आप सोच रहे हो कि सर ये आपने क्वेश्चन बना के दे दिए 75 काम हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तब तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा सा छूटेगा। वो कौन सा? जैसे कि इन थिंकर्स को किन्होंने क्रिटिसाइज किया है, लाइक प्लेटो को कौन कौन क्रिटिसाइज करते हैं, क्या उनके कोटेशन है, वो आपको पता होने चाहिए, जैसा कि मैंने नोट्स में आपको ऐड कर रखा है। तो वो वाले क्वेश्चन डियर इसमें है नहीं। ठीक है, वो आपको टेस्ट सीरीज वाले में मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है जिसमें कि आपको एक तरफ बुक्स दी गई है एंड दूसरी तरफ आपको जो ऑथर है, जो थिंकर है वो दिए गए। तो द रिपब्लिक है, आपको पता है ये किसकी बुक है, प्लेटो की बुक है। ठीक है, द पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की बुक है। द प्रिंस ये मैकियावली की बुक है। मैकियावली कहाँ रह गया, हाँ ये मैकियावली की बुक है। और लिविथियन ये होप्स की बुक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन थर्ड आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बुक्स और फिर से थिंकर्स दिए हुए हैं। मैंने सारे बुक्स को कंसिडर कर लिया है, अब वो कोई सा भी कहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये किसका है, रूसो का है ना, तो इसमें मैं फोर्थ कर देता हूँ। ऑन लिबर्टी मिल का है। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रोज का है। तो अब देख लो आप डी के अंदर जो है ऑप्शन आना चाहिए अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब एक आना चाहिए डी में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दो आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आपको डील करने हैं वो भी मैंने आई थिंक आपको बताया था कि अगर आपको दो ऑप्शन भी, मतलब दो का भी पता है इन चार में से, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लोगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पता है कि ये जॉन रोल्स का है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डी के अंदर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आना चाहिए, मतलब डी के सामने ए होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन में जाके कि डी के सामने ए इन दो में, और ये दो तो फिर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ये दो ही बचते आप। अब अगर एक और आपको पता चल गया ना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। दास कैपिटल देखिए, दास कैपिटल किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। तो आप देखेंगे कि सी के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो आप देखेंगे इन दो में सी के अंदर जो है आपका टू। तो अब ये भी थोड़ा सा
है कि अब एक और अगर पता हो, अब कई बार ये लॉजिक काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपको सी वाले में नहीं तो अगर आपको ए और बी में ओन लिबर्टी अगर आपको पता है कि मिल की है, तो आप देखेंगे बी के सामने तीन होना चाहिए, ठीक है। बी के सामने तीन होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि बी के सामने तीन जो है वो किस में है? ये बी में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर हमें एक तरफ इनके कॉन्सेप्ट है और एक तरफ थिंकर है। ऐसे क्वेश्चन भाई पूछते हैं आपके एग्जाम में, आप देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पता चल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछते हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जनरल बिल किसका है आपको पता है, रूसो का है जनरल बिल, ठीक है। सरप्लस वैल्यू मार्क्स बात करता है, ये छोटे छोटे जो वर्ड है इनसे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन आता है और ऐसे मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग में आता है। तो जब आपको सीधे क्वेश्चन पता है, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है सरप्लस वैल्यू में वो क्या बात करता है, विल ऑफ इग्नोरेंस किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, फिलोसोफर किंग किसके बारे में बात हो रही है, अगर ये पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको इनके बुक्स पता है, इनके जो कॉन्सेप्ट है वो पता है, तो आप इन क्वेश्चन को कभी गलत करोगे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जनरल बिल रूसो का है, सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। विल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रोल्स का है और फिलोसोफर किंग ये प्लेटो का है। तो ऑप्शन ए इस के अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा इसके अंदर, पहला है द नाइट वॉचमैन स्टेट, रात्रि पहरी राज्य, ये किसने कहा है, तो ये पता है आपको, जॉन लोक ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, जॉन लोक ने कहा है। क्या कहा था जॉन लोक ने, और आपको पता है इन्होंने स्टेट को एक पुलिसकर्मी के रूप में ही देखा है, ठीक है, जो क्या करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा। और उसके पास हाँ नहीं, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चलो ठीक है। अगला देखिए आप, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी में क्या होगा, ये कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। शोषण मतलब कार्ल मार्क्स, क्लास आ गया है, कार्ल मार्क्स होगा इसका, ठीक है। आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, कृत्रिम जो संस्था है, ये इसमें क्या होगा, क्या अरिस्टोटल बात, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, तो इसमें क्या होगा, थॉमस होप्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेचुरल इंस्टीट्यूट की बात करता है कौन, अरिस्टोटल बात करता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर वो बैठेगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ एक तरफ थिंकर है और इनके आइडियाज़ है। तो मैकियावेली का जो आइडिया है वो क्या है, आप देखिए इसमें पहला, मैकियावेली ने क्या किया है, नैतिकता, ये एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को क्या किया था, अलग किया था, तो इसका ये सही हो जाएगा। जेस मिल का क्या होगा, जेस मिल में इसमें ये बिल्कुल सही होगा। प्लूरल वोटिंग सिस्टम, जॉन रोल्स का न्याय में फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। अरिस्टोटल का गोल्डन मीन का थ्योरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको इनके आइडियाज़ पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ जो है वो बुक्स है और एक तरफ इनके ईयर है। अब देखो ऐसे नहीं पूछेगा हालांकि वो, लेकिन फिर भी मैंने डाला है, आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा गलत करेंगे। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा बुक्स से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लिविथियन जो बुक्स है वो किसकी है, हॉब्स की है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इधर हो जाएगा बी, यानी कि ए के सामने में टू को करना होगा, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये कब लिखी गई, तो ये जो है आपकी 1690, तो यानी कि बी के अंदर हम करेंगे 3। तो अब देख लो आप इसके अंदर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन जो इसका ऑन लिबर्टी जो है वो आपकी यहाँ पर कब लिखी गई थी, कब लिखी गई, इसके साथ ही आपको ये ध्यान, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखी है, ठीक है। तो ये कब थी, 1859, यानी कि सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 57, क्या होगा इसका राइट आंसर, जहां पर एक तरफ हमें इनके कोटेशन दिए गए हैं और एक तरफ आपके थिंकर दिए गए। देखो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन आपके इस
से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला वो एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको कर ही लोगे, कोई इश्यू आपको होगा ही नहीं। सो देखिए ये क्या होगा, इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा। इसका करेक्ट क्या होगा, इसका अरिस्टोटल होगा। अरिस्टोटल नहीं तो बताया था ना कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। पॉलिटिकल एनिमल कहकर किसने पुकारा है, अरिस्टोटल ने पुकारा है, ठीक है। धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, ये किसने कहा है, तो ये पता होगा आपको, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका हम कहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन ए पे जाएंगे, ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में जकड़ा रहता है, तो ये क्या होगा, रूसो की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये हम लोग जो है वो होप्स की तरफ चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बैठ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर, जहाँ पर जस्टिस के टाइप दिए गए और थिंकर दिए गए हैं। अब देखो हर तरीके का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन इजी, अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ये सीधा सीधा भी बन सकता था, लेकिन ऐसे भी वो मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग में भी आपको डाल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या बैठेगा, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस के बारे में, जो ये वितरणात्मक जो न्याय होता है उसका जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ये रोल्स का होगा ना। हालांकि आप प्लेटो एंड एरिस्टोटल का भी जब देखते हैं तो यही चीज़ आती है, बट इसमें क्या होगा, ये जॉन रोल्स का होगा, ठीक है। एंड अगला अगर हम लोग बात करें लीगल जस्टिस के बारे में, तो लीगल जस्टिस के बारे में क्या होगा, इसमें जो है आपका होप्स हो जाएगा, क्योंकि होप्स जो है वो मोरलिटी की बात नहीं करता है, ठीक है। वो लीगल जस्टिस की बात करता है कि जो राजा करेगा वही होगा। जस्टिस ऑफ सोल, जो आत्मा का न्याय है, ये प्लेटो का है। एंड ये किसका होगा, अरिस्टोटल का होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, है ना। चलो अगला हम लोग देखते हैं। देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना एक्चुअली इसका जो है वो राइट आंसर ए ही होगा, ठीक है। ए ही होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेटो के इसने अलग से भी जो है वो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो अलग से भी इसमें ऐड कर रखे, इसलिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें। पहला देखिए, द जर्मन आइडियोलॉजी किसकी बुक है, ये मैकियावेली की है ना, सॉरी कार्ल मार्क्स की है ना, ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इस पे किसने काम किया है, जेस मिल ने किया है। एंड डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये किसकी है, ये मैकियावेली की। एंड एमिल, ये रूसो की है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जहाँ पर हमें एक तरफ जो है इनके थ्योरी है एंड एक तरफ थिंकर्स है। तो क्या होगा, हार्म प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है, हार्म प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है या हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, ये किसने दिया। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हार्म प्रिंसिपल किसका है, जेस मिल का है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का है। एंड नेचुरल राइट्स की बात कौन करता है, जॉन लॉक करता है। और गुफा वाला रूपक, ये किसका है, प्लेटो का है, जिसमें ये ज्ञान और अज्ञानता के बीच अंतर जो हो हमें बताता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जहाँ पर एक तरफ सोवर्निटी के बारे में बात करी गई है और एक तरफ क्या है, एक तरफ जो थिंकर है वो दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे सिलेबस में सीधा सीधा दिया गया है एक चैप्टर अलग से, सोवर्निटी का जो चैप्टर है वो दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सोवर्निटी वाले में, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एब्सोल्यूट सोवर्निटी की बात कौन करता है, थॉमस होब्स करता है ना। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ए के सामने क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलर सोवर्निटी, तो ये कौन है, ये हम इसमें रूसो को ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने सब कुछ जनरल बिल पे डाल दिया था, ठीक है।
और जनरल बिल के माध्यम से होता क्या था कि जो जनता है, जो पीपल है, ठीक है, जो लोग है, उनके हित में ही कार्य हो रहा था। तो पॉपुलर सोवरेनिटी अगर आए तो हम रूसो को करेंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर लिमिटेड सोवरेनिटी की बात करें तो लिमिटेड सोवरेनिटी में हम किसको करेंगे, जॉन लॉक को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। एंड फिर बचता है ये फिलोसोफर रूलर, तो ये प्लेटो आ जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जहाँ पर मेथोडोलॉजी है एंड थिंकर्स है। तो प्लेटो का और एरिस्टोटल का है, कार्ल मार्क्स का और मैकियावेली का है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, प्लेटो ने किस तरीके से किया, क्या प्लेटो ने पहले कोई थ्योरी दी है? नहीं, देखो प्लेटो का जो होगा वो क्या होगा, इसमें डिडक्टिव होगा एंड एरिस्टोटल का होगा इंडक्टिव। क्योंकि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया था, विश्लेषण किया था, और उसके बाद उसने क्या किया था, अपने जो रूल है वो बनाए थे, नियम जो है वो बनाए थे कि स्टेट के लिए ये नियम हो सकते हैं। बट प्लेटो ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सीधा ही क्या किया, अपना जो नियम है वो थोप दिया। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, यहाँ पर कार्ल मार्क्स का क्या होगा इसके राइट आंसर, तो वो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन होगा। मैकियावेली का हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल, जिसमें कि वो बताता है हमें कि राजा को पुराने राजाओं से समझना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियां की और हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अगला तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम लोग, जहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ बुक्स है और एक तरफ थिंकर्स है। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये जॉन रोल्स की है, तो कहाँ पर है जॉन रोल्स, ये हो गया, ठीक है। ये किसकी है, ये मैकियावेली की है या फिर कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स की है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, हाँ इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये एरिस्टोटल की है, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में ऐड करना शायद मिस हो गया। चलिए अगला देखिए आप, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्या होगा 64 के अंदर, जहाँ पर एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ थिंक कर दिए गए आपके। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये रूसो का होगा, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन ये जॉन रोल्स का होगा, विल ऑफ इग्नोरेंस के साथ इसको भी वो लोग रखते हैं। क्लास स्ट्रगल ये कार्ल मार्क्स का होगा, एंड ये जॉन लॉक का होगा, जिसने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं होता है उसके माइंड में, ब्लैंक स्लेट की बात करता है, ठीक है। तो ये होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर टाइटल है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पर, अब देखो जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो अब इस क्वेश्चन को केवल आप ये मत समझो कि ये एक क्वेश्चन है। मैं हमेशा जब किसी क्वेश्चन को करता हूँ ना, तो मैं ये सोच के करता हूँ कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन में मुझे अगर जब मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग वाले देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे 4 क्वेश्चन जो है वो सही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जब मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग की बात आती है। और जब एक यूनिट से क्वेश्चन दिया हो, लाइक WPT का क्वेश्चन दिया हो और 4 थिंक करो, तो वहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे 4 क्वेश्चन जो सही होने चाहिए। लाइक जैसे उसने द रिपब्लिक पूछा और उसने नीचे प्लेटो दे दिया, एरिस्टोटल दे दिया, मैकियावेली दे दिया, होब्स दे दिया, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि प्लेटो का रिपब्लिक है, लेकिन होब्स ने क्या लिखा है वो आपको क्लियर होगा, मैकियावेली ने क्या लिखा है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो ये अगर जब आप अपने माइंड में साइकोलॉजी लेके चलोगे तो आप कभी नहीं अटकोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर टाइटल दिया गया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अरिस्टोटल को, ना कि प्लेटो को, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। कई लोग जो है प्लेटो को लेके चलते हैं, बट प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं बोला जाता, उनको फादर ऑफ फिलोसॉफी के रिगार्डिंग देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो राजनीतिक विज्ञान के जनक नहीं है, वो क्या है, राजनीतिक दर्शन के जो है वो जनक माने जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या बात की थी, सबसे पहले उन्होंने ये फिलोसोफर के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो क्या होगा इसका फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम अरिस्टोटल को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर है फादर ऑफ लिबरलिज्म,
फादर ऑफ लिबरलिज्म में हम जॉन लॉक को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मैकियावेली को, एंड ये हम जेसमिल को कर देंगे। तो क्या होगा इसका, ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66, जहां पर एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ थिंकर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर दिया गया है जो मोरल लिबर्टी है, जो नैतिक स्वतंत्रता है उसके बारे में, ठीक है। तो थिंकर दिए गए हैं, ये किस थिंकर का आइडिया है, तो ये है आपका रूसो का। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता में लोग मनमानी नहीं करेंगे, जो कानून है, जो कानून बनाए गए उनका उनको पालन करना पड़ेगा, ठीक है, और उनका जो जनरल विल है वो अपनाना ही पड़ेगा। नेगेटिव लिबर्टी के बारे में कौन बात करता है, तो इसके बारे में मिल बात करते हैं। कहाँ पर है मिल, तो ये रहा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आत्मरक्षा की, तो ये होप्स हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटलिज्म की बात हो रही है तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67 है, जहाँ पर एक तरफ बुक्स है और एक तरफ थिंकर है। तो द लॉज है, ये प्लेटो की बुक है। द आर्ट ऑफ वॉर, ये मैकियावेली की बुक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये मिल की होगी, ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स की है। अगला देखिए आप, क्या होगा इसमें, ये हमारा अरिस्टोटल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एंड थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन में हम किसको ऐड करेंगे, यहाँ पर एरिस्टोटल को। क्वालिटी जो ऐड करता है बेंथम वाली थ्योरी में वो मिल है। एंड ये जो है आपका मैकियावेली का है। अब ये सीधे सीधे मीनिंग पूछता है इनका, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट आपका यहाँ पर 1 से 4 क्वेश्चन जो वो सीधे सीधे जो क्लियर हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब देखो मैं डालने को सीधा सीधा क्वेश्चन डाल देता, लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो क्लियर करें। मैंने लगभग इसके अंदर 25 क्वेश्चन इसी तरीके के डाले, मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग वाले, और ये पूछेगा वो। अब मैंने बुक से भी डाल दिए, इनके कॉन्सेप्ट से भी डाल दिए, फीचर्स से भी डाल दिए, सारे डाल दिए, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होगा, ये हम थॉमस होब्स को ऐड करेंगे इसमें। अच्छा थॉमस होब्स यहाँ रहा, ठीक है। और ट्रस्ट के रूप में कौन देखते हैं, जॉन लॉक देखते हैं ना। एंड सी के अंदर जो है आपका इसमें हो जाएगा रूसो, मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन की जॉन रोस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका केवल मार्क्सवादी जो अवधारणा है, ठीक है, मार्क्सिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग। तो बेस वो किसको मानता है, वो इकोनॉमिक को बेस मानता है, इसका पूरा का पूरा मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलगाव की जो बात करता है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एंड सी के अंदर क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कम्युनिज्म की बात करता है, ठीक है। राज्य का विलोप हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो देखिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट प्रिंसिपल, तो ये किसका है, तो इधर हमारे पास दिए गए प्रिंसिपल एंड डिटेल में दिए गए हैं कि उनमें क्या चीज़ें बताई गई, लिस्ट 1 एंड लिस्ट। तो जो डिफरेंट प्रिंसिपल है उसमें क्या होगा कि सबको प्रॉफिट मिलेगा ना, बेनिफिट जो है वो सबको मिलेगा। तो इसमें आई थिंक आपका 4 जो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सम्मान स्वतंत्रता, तो ये क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट रूल ऑफ जस्टिस। विल ऑफ इग्नोरेंस, इसमें क्या होगा,
ये आपका वी हो जाएगा, ठीक है, काल्पनिक समझौता ही है एक तरीके से। अब कौन सा बच गया इसके अंदर, ये लेक्सिकल ऑर्डर बच गया, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक तरफ आइडिया है, मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों दी गई है, तो क्या होगा, पॉलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉलिटी क्या है इसमें, प्रैक्टिकल, हाँ ये रहा ऑप्शन बी इसमें होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेट जो है वो मतलब बेस्ट फॉर्म माना है अरिस्टोटल ने, ठीक है, बेस्ट फॉर्म इसको माना है, किसको, पॉलिटी को। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा आता है, बहुत लोग जो है वो डेमोक्रेसी को कर देते हैं, बट डेमोक्रेसी नहीं है, उसको भीड़ तंत्र के रूप में इन्होंने देखा है। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, तो डेमोक्रेसी आ गया, भीड़ तंत्र मैंने बोल दिया पहले ही, तो ये हो गया इसमें दास्ता के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये नेचुरल है, ठीक है, एंड रिवोल्यूशन कब होगा, जब इनइक्वलिटी होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम ले लेना है, लेकिन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और ऐसे क्वेश्चन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो बहुत आसानी से बनेंगे, आपको मज़ा आएगा जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि यार ये बन रहा है, वो तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखो ये पूछा गया है जेस मिल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें बहुमत की तानाशाही, क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे डेमोक्रेसी को खतरा होगा ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या मिल ने क्या कहा था कि जो 51% जो लोग हैं और जो 49% लोग हैं, ठीक है, उनकी जो आज़ादी है, और जो 51% जो कि मेजोरिटी से जीत रहे हैं, उन दोनों की जो आज़ादी है उसके बारे में उन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो मतलब जो 49% लोग हैं उनकी आज़ादी नहीं कुचली जाएगी। सेल्फ रिगार्डिंग में क्या होगा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या होगा, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा ना, नो स्टेट इंटरफेयर, तो ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया है अदर रिगार्डिंग, तो राज्य इसमें इंटरफेयर करेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। और ये है ओपन बुलेट की जो बात करते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि खुला मतदान होना चाहिए। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, हमारा वोट हम किसको दे रही है हमें ही पता होता है, बट वो चाहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये पब्लिक ड्यूटी है, लोग सही चुनेंगे, ऐसा बोलता है वो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें देखिए, यहाँ पर प्लेटो के जो उसने एक थ्योरी दिया था ना, जिसमें कि ये शासक वर्ग के लिए क्या बात करता है, जो रूलर्स, जो रूल करने वाले, तो वो क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उनके लिए उन्होंने चांदी यूज़ की है। जो सैनिक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है उसके लिए उन्होंने चांदी यूज़ की है, एंड जो शासक वर्ग है उसके लिए उन्होंने गोल्ड यूज़ किया है, एंड जो उत्पादन वर्ग है उसके लिए तांबा यूज़ किया, कॉपर यूज़ किया, ठीक है। और डी के सामने ये हो ही जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। तो क्लियर है आपको ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने क्या कहा है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन ए में शेर और लोमड़ी की बात कौन करता है, मैकियावेली बोलता है, शेर की तरह ताकतवर रहो राजा को कहता है, और लोमड़ी की तरह चालाक रहो। डर और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए, तो ये होप्स का है। जब आपको थ्योरी पता है ना तो ये क्वेश्चन आप कर दोगे, ठीक है। सी का क्या होगा, ईश्वर से अपील, क्या होगा इसका, जॉन लॉक हो जाएगा इसका, ठीक है, और रूसो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट। तो हमने इसमें 75 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए, होपफुली आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। मैंने इतना मेहनत करके आपको एक्सप्लेन करके ये चीज़ें बताई है, जो कि मेरे लिए, मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है आपसे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो है पीछे रहे, मतलब पता होते हुए भी वो इस चीज़ का बेनिफिट ना ले। तो ये आपको नहीं करना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। 8619071922 ये मेरे व्हाट्सअप के नंबर है।
अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, कितना आपने कर लिया, उसके बाद भी आपको कितना करने की ज़रूरत है, आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट को गाइड किया है काफ़ी टाइम से, जब आपका JNU डबल एग्ज़ाम होता था, ठीक है, तब से, उससे पहले जब JNU का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ करता था, तब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। आपका CUET PG तो अब आया, उससे पहले CUSET चलता था, तब से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। कई बच्चे आज इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कर रहे हैं, कई लोग PhD भी कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 75 क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।